परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन। वैसे यापन जी कहते हैं, जनकमय जी उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिनी की नंदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्नानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संग स्थानों में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धाराओं में स्नान किया। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलयुग देश में आए। वहाँ लोमन जी कहने लगे, कुंती नंदन, यह कलयुग देश है, यहाँ वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज जी ने यज्ञ किया था। इस अंतर्गत भाग्यवान पांडवों ने द्रौपदी की वैतरणी नदी में उतरकर पीठ तर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमन जी, इस नदियों में आमंत्रण करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमसन जी ने कहा, राजन चुप हो जाइए, यह ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। वैसे जी बोले। इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत गए और वहाँ एक रात निवास किया। वहाँ रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमन जी ने उन भृंग, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यपवासी ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राज ऋषि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अगस्त्यवर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी ने इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अगस्त्यवर्ण ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अनिष्टा को होता है। आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी, तब आप भी उनका दर्शन करिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जन्म गिरिनंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं। उन्होंने पहले जो करते किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस नियमति से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइए। कर्तकवर्ण ने कहा, राजन, मैं भृगुवंश के उत्पन्न हुए जन्मत गिरिनंदन देवतुल्य भगवान परशुराम का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने हे वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। श्रीदत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रतित्व था। उसके रथ की गतियों को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर, देवता, यज्ञ और ऋषि सभी को कुचल डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सभी प्राणी पंडित हो रहे थे। इसी समय कान्यकुब्ज कर्तोज नामक नगर में गांधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। वहाँ उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अप्सरा के समान सुंदर थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋषिचक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गांधी ने ऋषिचक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। यह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्रों को संपत्ति देकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्रवधू से कहा, सौभाग्यवती वधू, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वर्षों का आलिंगन करना। वह
पीपल का आलिंगन करे और तुम गूलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चरु तैयार किए हैं, इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उन माँ बेटी के चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने मुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय से आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों से ही आचरण करने वाला बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुष के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी की प्रशंसा की और प्रार्थना की कि मेरे पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो, यह कहकर अपनी पुत्रवधू का अभिनंदन किया। यथार्थ उनके गर्भ से ग्रंथि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जन्मगिरि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों का खंडन कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था और उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रम से 4 पुत्र हैं। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी यह गुणों में सबसे बड़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए थे तो व्रतशील रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम में लौट रही थी, उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देख रेणुका चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकास से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महान तेजस्वी जन्मगिरि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं भ्रम तेज से चयूर हुए देखकर बहुत धिक्कार। इतने ही में उनके ज्येष्ठ पुत्र रुकमान और फिर सुषेण, वसु और विदासुसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माता को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के रह गए, कुछ भी न बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिससे अपनी विचार शक्ति नष्ट हो गई हो और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सबके पीछे शत्रु पक्ष के विचारों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदगिरि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापिनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजा ने इससे जन्मगिरि का क्रोध स्वतः शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मान का पाप का नाश न हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदगिरि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनिपति रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तिकेयन अर्जुन युद्ध के मंत्र लिए और वहां के वृक्षादि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदगिरि
जी ने उनसे सारी बात कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए। ससुर जिनके पास आए तब शत्रुदमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पैने बाणों से उसकी परिघसदृश हजारों भुजाओं को काट डाला था, उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इस शस्त्र अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदगिरि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदगिरि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनाथ की तरह हे राम ये चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहाँ अपने पिताजी को इस प्रकार दुस्साहसपूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणापूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों को संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भुगदंड क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तिवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सबको भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रहीन कर दिया और उनके रक्त से समस्त पंचंग क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋषि ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देखकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वैसे यापन जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, राजन फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महात्मा परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों को भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उन 7 रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले।